मम्मा मम्मा, एक बुरी खबर है। क्या हो गया है? मुख्तावर आपी सारा सामान उठा के इधर ही आ गई है और लगता है वो इधर ही रहने का इरादा है उसका। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? बैग उठा के आ गई हो? बाबा ने बोला कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप फुप्पो के पास रहोगी। क्या मतलब फूफो के पास रहोगे? ये घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि जब जो मर्जी आके यहाँ पे रहने लग जाए। मैं अभी फोन करके पूछती हूँ अम्मी से, ये क्या है। हेलो अम्मी, आपने बख्तावर को मेरे पास क्यों भेज दिया है? बेटा उसकी माँ उसको छोड़ क्या के मतलब? चली गई है, तुम तो जानती हो। इसकी माँ अगर इसको छोड़ के चली गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लड़की है वो, जिम्मेदारी होती है लड़की को पालना। मैं नहीं पाल सकती उसको? देखो तुम्हारे पास भी तो बेटी नहीं है ना, अल्लाह ने अभी बेटी नहीं दी, तुम बेटी समझ के अल्लाह पाल ना लो। करे अम्मी, मेरे पास बेटा है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बेटा दिया अल्लाह ने। बेटी आपको पता है कभी भी क्या हो सकता है। नहीं, मैं नहीं पाल सकती, आप इसको वापस लेके जाएं। खानदान वाले क्या कहेंगे, फूफी एक भाई की बेटी को नहीं संभाल सकी। संभाल लो उसको, उसका बाप आपको पैसे अच्छा? भेजता रहेगा। हाँ, पैसे भेजता रहे, फिर शायद जाहिर सी बात है घर में रहेगी, खाएगी पिएगी, खर्चा तो होगा, मगर ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैं इतना नहीं पाल सकती, बच्ची है, जिम्मेदारी होती है, लड़की का ध्यान रखना होता है। 100 ऊंच नीच होगी। मेरे भाई ने बोलना है कि जी तुम्हारे पास थी मेरी बेटी, और उसको क्या ना वक्त से पैसे भेजता रहे। चलो ठीक है, रह लो यहाँ पे। तुम्हारी माँ तो पता नहीं क्यों तुम्हें छोड़ के चली गई, करतूत ही ऐसे होंगे तुम्हारे। नहीं फुप्पो, मैंने अपनी मम्मा को कभी परेशान नहीं किया, मैं आपको भी नहीं परेशान करूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। वो क्या हो गया मम्मा आपको? ये हमारे घर नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता, इसे अभी के अभी इसके घर भेजे। तुम जरा बाहर जाके बैठो ना, मैंने अपने बेटे से कोई जरूरी बात करनी है। आओ मेरा बेटा, इधर आओ। जी फुप्पो। तुम्हें पता है खानदान वालों को जवाब देना होता है कि फूफी एक अपनी भांजी को नहीं पाल सकी। एक काम करो, हम इसको थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। ओ मम्मा, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे घर में रहे, मेरी चीजों को हाथ लगाए। कुछ नहीं होगा, नहीं हाथ लगाती, हम टिकाने पे रखेंगे। टिकाने पे रखना आता है ना, बस तुम टेंशन ना लो। और इसका बाप बाहर से पैसे भेज रहा है ना उसको पालने के, तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। मम्मा पैसे? फिर मम्मा उसमें से मुझे वीडियो गेम ले देगी? ले दूंगी, बस कुछ दिन इसको बर्दाश्त कर लो, या पता नहीं हमेशा के लिए। पता नहीं क्यों इसकी माँ इसको छोड़ गई। कहा था, मैंने कहा था ऐसी औरत से शादी ना करो, भाई को कितना समझाया था, लेकिन देखा ऐसी औरतें छोड़ के चली जाती हैं और फिर ये इनको हमें पालना पड़ता है। खैर जाओ, उसको को अपने सामान वगैरह रखें, फिर मैं बताती हूँ क्या काम करना है उसको। ये क्या कर रही हो? हमारे फ्रिज से चीजें चोरी कर रही हो? अब मैं अभी मम्मा को बुलाता हूँ। मम्मा! नहीं नहीं बॉस, मैं चोरी नहीं कर रही। क्या हो गया है? क्या कर रही हो तुम फ्रिज के अंदर घुस के? मम्मा चीजें चोरी करके खा रही है बिना पूछे। शर्म नहीं आती बख्तावर तुम्हें? किसी के घर जाते हैं तो कोई भी चीज लेनी हो तो आप पूछ के लेते हैं, ऐसे बिना पूछे नहीं लेते। आपकी माँ ने आपको तमीज नहीं सिखाई? नहीं पप्पो, मैं चोरी नहीं कर रही थी, मुझे भूख भी नहीं लगी, मुझे तो बस प्यास लग रही थी, मैं पानी पीने आई थी। मम्मा देख रही है ना, पकड़ी गई है ना, इसीलिए ड्रामे कर रही थी, ये बस कुछ ना कुछ खाने ही लगी थी। बख्तावर, वैसे अगर पानी पीना है तो ठीक है, लेकिन ये हरकत में ना देखूं कि आप घर की कोई भी चीज लेनी हो और आप बिना पूछे ले रही हो। आपको कुछ भी चाहिए ना, आप प्लीज हमसे पूछ के लिया करो। और अब जाओ अंदर, वहां इसको अपना रूम शेयर करो यार, जाओ। माशाल्लाह कितना प्यारा बेड है, मैं तो इस पे सोऊंगी। ओह उठो उठो उठो, यहाँ पे क्यों लेट गई हो? तुम्हें पता भी है ये किसका बेड है? वो बेड खाली था तो मैंने सोचा मैं इधर लेट जाऊं। ओह तुम्हें पता भी है ये मेरी बड़ी आपी का बेड है, और वो अगर ये चली गई है इस घर से तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बेड मैं तुम्हें दे दूंगा। मगर भाई वो तो अब दूसरे घर चली गई है, तो मुझे इधर लेटने दो ना।
वाह जी वाह, इस घर में आके तो आपके ख्वाब भी ऊंचे हो गए हैं। अपने घर में तो तुम जमीनों पे लेटती थी, है? अपना गद्दा उठाओ और इधर आके बिछा के लेटो। मेरी आपी के बेड पे लेटने का सोचना भी ना, बड़ी आई। या अल्लाह, वो मेरे से इतनी नफरत क्यों करती है, जबकि वो पापा की सगी बहन है और पापा ने इनका इतना ख्याल रखा है, मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया। आज हम मेरा और पापा का मुश्किल वक्त आया तो ये हमारा साथ ही नहीं दे रही। अल्लाह बस मेरे पापा को कामयाब कर दे, ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा। बख्तावर, अभी तक तुम बैठी हुई हो? तुम्हारे तो आराम ही नहीं खत्म हो रहे। बंदा फुप्पो की मदद ही करवा देता है। नहीं नहीं, मैं आराम नहीं कर रही थी, आप मुझे काम बताए, मैं कर देती हूँ। माँ की तो तुम खूब हेल्प करवाती होगी, घर के भाग भाग के काम करती होगी, और यहाँ पे फुप्पो के घर आके तुम्हें आराम याद आ गया है। बंदा फुप्पो की ही हेल्प करवा देता है। नहीं फुप्पो, मुझे पहले कभी मम्मा पापा ने काम तो नहीं करवाया, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। आप मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। मैं आराम करने जा रही हूँ, प्लीज उठ के जरा किचन साफ कर लो। बर्तन तो बच्चे बच्चे को धोने आते हैं, जाओ जाके जरा किचन साफ करो। इतने ज्यादा बर्तन, ये मैं कैसे धोऊंगी? आज तक तो मैंने इतने ज्यादा बर्तन कभी भी नहीं धोए। मेरे पापा ने तो मुझे बहुत प्यार से रखा है और कभी कोई काम भी नहीं करवाया। मेरे पापा जब मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी ये धो लेती हूँ, कुछ नहीं होता। ये मुश्किल दौर चला जाएगा जल्द ही। आय हाय, कमरे की भी तो बहुत बुरी हालत है। एक काम करती हूँ, उसको मैं बुलाती हूँ कि उसके बाद कमरा साफ करे, कुछ तो सहारा हो ना उसका। वैसे फायदा तो है लड़कियों का, काम आपके सारे हो जाते हैं। लेकिन इसके बाप ने पैसे नहीं भेजे अभी तक। किधर है मेरा फोन? मुआज, फोन लेके आना मेरा जरा। आगे भी देखना है तो जल्दी से जाएं और कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिखे, फिर हम अपलोड कर देंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बस पता नहीं आगे क्या होगा, बहुत बुरी बात है।